नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा, अपन मेंसुरेशन का अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। मेंसुरेशन के थर्ड पार्ट में भी अपन ने चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज फोर्थ पार्ट में अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। थर्ड पार्ट में अपन पूरे फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन कराए थे। आज फोर्थ टाइप में अपन क्या करेंगे, थोड़े मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी बोर्ड पर। एक आयताकार हॉल 12 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है रास्ते पर 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने का खर्चा क्या होगा। A rectangular hall 12 meter long and 10 meter broad is surrounded by a path 2 meter wide. Then find the area of path. Also find the cost of constructing it at ₹20 per square meter. इस टाइप का बेटा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको हल करने के लिए ध्यान रखिए, आयताकार पार्क के चारों ओर अगर रास्ता बनाया जा रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखिए। एक बार समझ लेंगे, ज़िंदगी भर याद रहेगा। एक आयताकार पार्क है, ये आयताकार पार्क मान लिया, 12 मीटर लंबा है अपना, और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। चारों ओर अपन ने 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। अगर कुछ नहीं लिखा है तो रास्ते को बाहर माना जाएगा, है ना, और अगर लिखा है अंदर बनाया गया है तो अपन अंदर बनाएंगे। जो 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया, चारों ओर 2-2 मीटर का अपन ने चौड़ा रास्ता बना दिया। ठीक है, चारों ओर 2-2 मीटर का चौड़ा रास्ता, ये अपना क्या बन गया, ये अपना रास्ता बन गया। चारों ओर 2-2 मीटर का ये रास्ता बना दिया। ठीक है, अब अपन को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। जो अपन ने शेडेड पोर्शन किया है, अपन ने जो भरा है, उसका एरिया निकालना है। तो बेटा अंदर वाला 12 होगा तो बाहर वाली लेंथ कितनी होगी। ध्यान रखिए, रास्ता जितना भी होता है उसके दोनों तरफ 2-2 बढ़ता है। अलग क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं, 12 में केवल 2 जोड़ देते हैं। 2 नहीं जोड़ना है। रास्ता जितने का भी बनाया हो, 2 इधर 2 इधर, तो डबल करके जोड़ना है। अगर रास्ता बाहर बनाया है तो क्या करना है, जितने का भी रास्ता हो उसका दुगना करके जोड़ना है। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 14। क्या ध्यान रखना है, रास्ता जितने का भी बना है उसका डबल करके या तो जोड़िए अगर रास्ता बाहर है, और अगर अंदर है तो डबल करके माइनस कीजिए। बस 12 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा था, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 2 का डबल कितना होता है, 4। तो 12 में 4 जोड़ा तो 16, और 10 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 14, है ना। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यही नहीं, चाहे वर्ग आ जाए, चाहे वृत्त आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्क्वायर आ जाए, सर्किल आ जाए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। बड़ा क्षेत्रफल बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया माइनस छोटा क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पाथ के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। तो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बड़ी लंबाई कितनी है, 16, और चौड़ाई कितनी है, 14। तो कितना आ गया, 16 गुणा 14 माइनस छोटी लंबाई कितनी है, 12 और 10, 12 गुणा 10। करिए मल्टीप्लाई, माइनस कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 16 का 12 14 में मल्टीप्लाई करो, 14 6 का 84, 8 कैरी आ गई, 14 मंजा 14, और 8 कितने होते हैं, 22, 120। देख लीजिए, और इसमें से इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 224 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखनी है। कभी भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बिगर एरिया बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल। बस याद क्या रखना है, यदि रास्ता बाहर है तो दुगना करके जोड़ना है, दुगना करके क्या करना है, जोड़ना है, और रास्ता अंदर है तो दुगना करके माइनस करना है। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया।
अब इसी रास्ते पर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा, इसी रास्ते पर 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने का खर्चा क्या होगा। इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है सड़क बनाने का, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपया, तो अपन को कितने मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है, 104 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है 20 रुपीज़, तो 104 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 104 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, इतना रुपया आंसर आ गया। देख लीजिए, देखो क्या समझ में नहीं आया। रास्ता अगर बाहर बनाया गया है तो ऐसे होगा। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में यदि मैंने रास्ता अंदर बना दिया, समझना इसी प्रश्न में यदि मैंने रास्ता कहाँ बना दिया, अंदर बना दिया। इसी प्रश्न में यदि रास्ता अंदर हो, यदि रास्ता कहाँ हो, अंदर हो, तब क्षेत्रफल। इन एवब क्वेश्चन इफ पाथ इज इनसाइड देन एरिया ऑफ पाथ। अपन को इस कंडीशंस में निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आयताकार मैदान है, कितना है 12 और 10, 12 और 10 है ना। अंदर बना दिया रास्ता तो अंदर 2 2 करके कम कर दो, 2 2 2 तो चारों तरफ डबल करके कम कर दो, तो 12 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 10 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़ा क्षेत्रफल माइनस हमेशा ही करना है। तो बड़ा क्षेत्रफल अब किसे कौन सा होगा, 12 गुणा 10 ये वाला होगा, 12 गुणा 10, और छोटा कौन सा होगा 8 गुणा 6, 120 माइनस 48 कर देंगे अपन, इसको माइनस कर देंगे, 120 माइनस 48 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 मीटर स्क्वायर। देखिए रास्ता अंदर है तो दुगना करके माइनस कर देना है। रास्ता अंदर था अपना, इसमें दुगना करके अपन ने माइनस कर दिया तो कितना रह गया 8 और 6, और रास्ता यदि बाहर है तो दुगना करके जोड़ना है, और अंदर है तो दुगना करके माइनस करना है, दुगना करके घटाना है। देखिए बेटा समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयताकार हॉल 12 मीटर लंबा, कोई भी लेंथ और ब्रेथ आ जाए इसकी, जितने का भी रास्ता हो आपको क्या करना है, दुगना करके प्लस कर दीजिए। और रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल फॉर्मूला लगेगा, चाहे रास्ता बाहर बना हो चाहे रास्ता अंदर बना हो। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है, द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर 3:5, तब इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, रेशो ऑफ देयर पैरामीटर्स, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, रेशो ऑफ देयर एरियाज, उनके विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ध्यान रखिए, परिमापों का अनुपात कभी भी निकालना हो तो परिमापों का अनुपात किसके बराबर होता है, परिमापों का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जो भी भुजाओं का अनुपात होगा वही परिमापों का अनुपात होगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, परिमापों का अनुपात कितना आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, रेशो ऑफ साइड 3:5 दिया हुआ है, तो वही पैरामीटर्स का रेशो आ जाएगा, 3:5 आंसर हो गया। क्षेत्रफलों का अनुपात रेशो ऑफ एरियाज निकालना हो तो हमेशा क्या करना है, जो भी भुजाओं का अनुपात दिया होगा उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। भुजाओं का अनुपात रेशो ऑफ साइड से जो भी दी होगी उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। रेशो ऑफ साइड्स के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, स्क्वायर लगा देंगे। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9:25, ये आंसर आ जाएगा। विकर्णों का अनुपात, फिर से वही विकर्णों का अनुपात कभी भी पूछा जाए तो भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। किसके अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है, रेशो ऑफ साइड्स के बराबर ही होता है। रेशो ऑफ साइड्स कितना दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, तो 3:5 ही इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या आया, 3:5 आया, सेकंड वाले का आंसर क्या आया, 9:25 आया, थर्ड वाले का आंसर क्या आया, 3:5 आया।
तो कभी भी वर्गों की भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उनके परिमापों का अनुपात पूछा जाए तो हमेशा भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए भुजाओं के अनुपात का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर लगा देंगे रेशियो ऑफ साइड्स का। और अगर इसका लंबाइयों का अनुपात पूछा जाए, विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात, तो भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। रीजन ये होता है, उसके पीछे ऐसा कोई खास नहीं है। भुजाओं का अनुपात निकाला जाए तो अपन का किसका परिमाप क्या होता है, 4a1 4a2, तो 4 से 4 कट जाएगा। a1/a2 कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। इधर क्या लगा देते हैं अपन, स्क्वायर लगा देते हैं, a1/a2 है ना, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। और लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होता है, √2 गुणा भुजा, तो √2 कैंसिल हो जाता है। आपको तो केवल ये याद रखना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये वाला फंडा याद रखेंगे तो आप ऑरली कर पाएंगे, है ना, आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन भुजाओं का अनुपात दिया हो तब, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा तब नहीं लगेगा ही, है ना। इसका ही उल्टा क्वेश्चन सब मैं लिख रहा हूँ इसका। अब मैं अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे दूं और भुजाओं का अनुपात पूछूं तो क्या होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने लिखा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ भुजाओं की जगह क्या कर दिया, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स 1:2, 1:2। क्वेश्चन बदल दिया है आपकी से बेटा, मैंने क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, और क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है तो परिमापों का अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा। अब इसमें भी यही क्वेश्चंस आएंगे, क्षेत्रफल की जगह क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा बस। क्षेत्रफलों की जगह क्या आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात तो अपन को गिवन है ना। और विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, रेशो ऑफ देयर साइड्स इज। तीसरा क्वेश्चन इनके विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो आप ध्यान रखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, भुजाओं का अनुपात दिया था। यहाँ अपन को क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो कभी भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और आपको क्या निकालना हो, परिमापों का अनुपात निकालना हो, तो क्षेत्रफलों के अनुपात पे क्या लगा देते हैं, √ लगा देते हैं। क्षेत्रफलों के अनुपात पे क्या लगा देते हैं अपन, √ लगा देते हैं। रेशो ऑफ एरियाज पे क्या लगा देते हैं, √ लगा देते हैं। रेशो ऑफ एरियाज पे क्या लगा देते हैं, √ लगा देते हैं। क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में दिया, a1/a2 दिया, तो हटाएंगे तो अपना a1/a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भुजाओं का रेशो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो अपन √ लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1 का रूट √2 का रूट। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1/√2। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लड़का को केवल क्या मालूम है कि अपन स्क्वायर करना जानते हैं। बेटा देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को रफ नहीं किया, उसी की जगह उसको कन्वर्ट कर दिया। भुजाओं का अनुपात कभी भी पूछा जाए तब भी आपको क्या करना है, क्षेत्रफलों के अनुपात के ऊपर क्या लगा देना है, √ लगा देना है। क्षेत्रफलों का अनुपात का क्या कर देना है, सबका आंसर सेम ही आएगा। रेशो ऑफ एरियाज पे क्या कर देना है, रेशो ऑफ एरियाज पे क्या कर देना है, √ लगा देना है। साइड्स का रेशो कभी भी पूछा जाए तो इसका आंसर भी यही आएगा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, √1 रेशो √2। तो 1 का रेशो 1 ही होता है, √2 की वैल्यू √2 ही लिख देना है ना, पॉइंट में वैल्यू पुट नहीं करना है। विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात पूछा जाए तो विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात भी वही होगा। कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, इसमें अपन ने 3 क्वेश्चन हर एक के कर रहे हैं कि मान लो आपको क्या दे दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया और भुजाओं का अनुपात पूछ लिया है, विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात पूछ लिया, तो क्षेत्रफलों का अनुपात का क्या लगा देना है, तीनों का आंसर सेम होगा। क्या करना है, रेशो ऑफ एरियाज पे क्या लगा देना है, रेशो ऑफ एरियाज पे क्या लगा देना है, √ लगा देना है। तो √ लगा देंगे तो अपना इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2। देखिए बेटा, तीनों क्वेश्चंस के आंसर इसमें सेम आएंगे। कभी भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, चाहे परिमाप पूछे, चाहे भुजाएं पूछे, चाहे विकर्ण पूछे, हमेशा क्या लगा देना है, आपको √ लगा देना है। ये बॉक्स के अंदर बंद कर दिया मैंने जो इसके आंसर आ रहे हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंट समझ लीजिए, डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में।
दोनों क्वेश्चन अलग हैं, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस कैसे समझना है आपको, उसमें भुजाओं का अनुपात दिया होगा, यहाँ किसका अनुपात दिया होगा, यहाँ आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा, ठीक है, रेशो ऑफ एरियाज दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का दुगना है, यदि इसका क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर हो तो ऊंचाई व आधार क्या होंगे। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज डबल द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए बेटा पैरेलल लाइन के ऊपर मैंने ग्राम लिख दिया है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 मीटर स्क्वायर फाइंड हाइट एंड बेस। समझिए बेटा, सरल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट राउंड में ही कराना चाहिए था एक्चुअल में अपन को। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का कितना है, दुगना है, तो मैंने मान लिया, माना ऊंचाई कितनी मान ली, लेट हाइट मान ली मैंने कितनी, x। लेट हाइट कितनी मान ली, x मान ली, माना ऊंचाई x मान ली, तब आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना है, दुगना है, तो आधार 2x होगा। देन बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा अपना 2x, हाइट अपन ने मान ली है x। ये बात समझ में आई। आधार जो है ऊंचाई का दुगना है, तो आधार ऊंचाई का दुगना है, तो ऊंचाई अगर x मानेंगे तो आधार 2x हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 72। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। बार बार बताया जा रहा है बेटा, मेंसुरेशन फॉर्मूले बेस पर है, तब तक आपको अगर फॉर्मूले नहीं आते होंगे तब तक कुछ नहीं होगा इसमें। फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। वैल्यू पुट कर देंगे अपन, आधार की जगह कितना है 2x और ऊंचाई की जगह कितना है x बराबर 72। x और x का इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इंटू में कोई भी संख्या लिखी हो वो हमेशा नीचे पहुंचती है। 36 आ जाएगा, तो इधर से 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर अपना 6 आ जाएगा। बस x की वैल्यू निकल आई, अपना वैल्यू पुट कर देंगे। ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपनी, ऊंचाई कितनी मानी है आपने, x मानी, और x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ऊंचाई हो गई 6 मीटर। और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपना 2x, 2 × 6 बराबर कितना, 12 मीटर। अगर आधार और ऊंचाई दोनों पूछे तो बेटा ये आंसर से भी हो जाएगा देख क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन, पहला आंसर दिया हो, मान लो ऑप्शन में दिया हो, पहला ऑप्शन दिया हो फाइंड हाइट 6,12, दूसरा दिया हो 4,8, तीसरा दिया हो 9,18 और चौथा दिया हो 5,10। डबल तो सभी हैं, दुगना तो सभी है, 6 दूनी 12 है, 4 दूनी 8 है, 9 दूनी 18 है, 5 दूनी 10 है, लेकिन क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 72। 72 किसका आ रहा है गुणा करने पर, 72 इनका आ रहा है का, 8 चौक 72 नहीं होता, 18 नाम 72 नहीं होता, 10 5 72 नहीं होता, 72 किसका आ रहा है, 12 6 72 जी हो गया ओरली क्वेश्चन। अगर हाइट और बेस दोनों पूछें तो ये ओरली हो जाएगा, और वैसे भी हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर अकेला आधार या ऊंचाई पूछे उस कंडीशंस में भी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ऊंचाई x मान ली तो आधार कितना हो जाएगा 2x, वैल्यू पुट कर दी अपन ने, आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना होगा और क्षेत्रफल कितना गुना होगा। ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर मेड डबल देन पैरामीटर बिकम्स एंड एरिया बिकम्स। देखेंगे बेटा, समझेंगे, बस आपको इसकी ट्रिक याद रखना है। क्या यह होता है, भुजाएं अगर मैं n टाइम्स कर दूं, भुजाएं कितनी कर दूं, भुजाओं को n गुना कर दें, तो पहला पॉइंट परिमाप भी n गुना हो जाता है, परिमाप भी n गुना हो जाता है, और दूसरा पॉइंट क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाता है, क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाता है। If all sides becomes n times, then parameter becomes n times and area becomes n times, है ना। all sides rectangle कितना n times, all sides of rectangle be n times, then parameter becomes n times and area becomes n square times।
बस ये फंडा याद रखना है, भुजाएं जितनी भी गुना हो, साइड से जितने भी टाइम्स हो, परिमाप कितने गुना हो जाता है, परिमाप उतने ही गुना रहता है। क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल अपना n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए अपन को स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। ये फंडा याद रखना है, भुजाएं जितनी भी गुना करें, तो भुजाएं अगर मैं 2 गुना करूंगा तो परिमाप भी 2 गुना होगा। क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं भुजाओं को 3 गुना करूंगा तो परिमाप 3 गुना होगा, क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर परिमाप कितने गुना होगा, परिमाप हो जाएगा अपना 2 गुना, और क्षेत्रफल कितने गुना होगा, पैरामीटर कितने टाइम्स होगा, पैरामीटर्स हो जाएगा अपना 2 टाइम्स, और क्षेत्रफल कितने गुना होगा, क्षेत्रफल n स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना। एरिया कितना स्क्वायर हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, कितना 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। आया बेटा समझ में? जितने गुना भुजाएं करेंगे, अपना भुजाएं दुगनी कर दी तो परिमाप भी दुगना हो जाएगा, उतने का उतना ही हो जाएगा जितना बढ़ाएंगे। और क्षेत्रफल में अपन को वर्ग लगा देना है, एरिया में अपन को स्क्वायर लगा देना है। अगर दुगने की जगह मैं 3 गुना कहूँगा तो परिमाप कितना हो जाएगा, 3 गुना क्षेत्रफल, 3 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप अगर ये याद रखेंगे, पैरामीटर उतना n टाइम्स ही हो जाता है और एरिया कितना हो जाता है, क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाता है, तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ऑरली हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए। एक आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा। तो इस केसेस के लिए अपन को क्षेत्रफल जो होगा अपना, इस वाली कंडीशंस के लिए क्षेत्रफल लंबाई जितने भी गुना कर रहे हैं ना, लंबाई कितने गुना कर रहे हैं, लंबाई n गुना कर रहे हैं, तो लंबाई x गुना, लंबाई n गुना इंटू चौड़ाई y गुना, लेंथ n टाइम्स और ब्रेथ कितनी y टाइम्स। अब देखिए, नया क्षेत्रफल निकालने के लिए, कौन सा क्षेत्रफल निकालने के लिए, नया क्षेत्रफल है ना, न्यू एरिया निकालने के लिए, तो लंबाई कितने गुना कर दें, लंबाई कितनी कर रहे हैं, दुगनी, तो लंबाई को तो कर दिया 2n की जगह 2 लिख दिया। चौड़ाई कितनी कर रहे हैं, आधी, ब्रेथ कितनी कर रहे हैं, हाफ, तो आधी की जगह वही लिख दिया। तो अपना पुराने वाले के बराबर ही आ गया। कितना आ गया अपना पुराना क्षेत्रफल, लंबाई n गुना, चौड़ाई इतनी गुना, और अपना पुराना क्षेत्रफल अपना कितना था, पुराने क्षेत्रफल के बराबर ही आ गया है ना, 1 आ गया। 1 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, पूरा कट गया, ठीक है, नो चेंज। तो लंबाई जितने गुना होगी, लंबाई अगर 2 गुना कर रहे हैं तो लंबाई की जगह 2 लिख दिया, चौड़ाई बाय गुना कर रहे हैं तो चौड़ाई बाय गुना कर रहे हैं, तो अपना 1/2 अपना कितना आ गया, चौड़ाई अपनी आधी कर रहे थे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी डबल वाइल द ब्रेथ इज हाफ, जितने टाइम्स कर रहे थे तो अपना कितना आ गया, अपना लेंथ अपना n गुना हो गई, पुरानी वाली की 2 गुना हो गई, और चौड़ाई आधी हो गई, आधी हो गई पुराने वाले की, तो अपना पहले के बराबर ही आ गया है ना। अगर मैं इसको एरिया को मान लूँ कि पुराना एरिया अपना इतना 1 है, तो अपना नया क्षेत्रफल भी कितना आ गया, अपना 1 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अलग अलग दिए होंगे तो अपना 2 गुना और 4 गुना दिया होगा, तब बताएंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए भी आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अपना नो चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान रखिए, कभी भी नया क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको क्या करना है, लंबाई को जितने भी गुना कर रहे हैं उतना लिख देंगे, चौड़ाई को जितने भी गुना कर रहे हैं उतना लिख देंगे, और बीच में लगा देंगे गुणा। और अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब अपना इसमें नो चेंज आएगा, ठीक है। अगर चेंज आएगा तो बताएंगे अपन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है। बेटा देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर विथ पैरामीटर 48 सेंटीमीटर। तो इसमें समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर अपन 2 फॉर्मूले जानते हैं, या तो भुजा का स्क्वायर में जानते हैं, या अपन विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 जानते हैं। तो क्या अपन को भुजा मालूम है क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड तो मालूम नहीं है अपन को, क्या मालूम है, परिमाप।
तो परिमाप का यूज करके पहले अपन क्या निकालेंगे, इसमें भुजा निकालेंगे। परिमाप कितना दिया हुआ है अपन को, इसमें पैरामीटर दिया हुआ है अपन को 48। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, तो इधर से भुजा निकाल लेंगे अपन। जो अपन को निकालना है उसके लिए किसकी जरूरत है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को साइड मालूम होना चाहिए, भुजा मालूम होना चाहिए। 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई अपनी, भुजा अपनी कितनी आ गई, भुजा आ गई अपनी 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ध्यान रखिए, अपन को जो चीज़ निकालना है उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है वो आपको ध्यान रखना है। आपको निकालना, आप क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए अपन को भुजा की जरूरत पड़ती है। तो पहले परिमाप का यूज करके अपन ने क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली। परिमाप दिया है, भुजा निकाल ली। अगर मान लो क्षेत्रफल दिया होता, परिमाप पूछते तो क्षेत्रफल से पहले भुजा निकालते। ठीक है, तो भुजा निकाला या अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों में क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू डेट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। बेटा क्वेश्चन ओरली है, अगर आपने फिगर समझ लिया इसका तो क्वेश्चन ओरली है। ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ, ऊपर ही बताऊंगा इसका फिगर बना के। अगर आपने फिगर समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये समझेंगे अपन। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो अपने पास क्या है, वर्ग है। देखना फिगर से समझना। एक अपने पास ये स्क्वायर है, ये तो अपने पास स्क्वायर हो गया। ठीक है, ABCD स्क्वायर होगा। अब इसके विकर्ण, इसके विकर्ण पे अपन ने एक स्क्वायर और बना दिया। वो कह रहा है इसका वर्ग का क्षेत्रफल और इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण हो गया। इसके विकर्ण से अपन ने ये बना दिया, वर्ग बना दिया। एक वर्ग अपना ये बन गया। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। आई क्वेश्चन समझ में। वर्ग अपना क्या है, ABCD, और विकर्ण क्या है अपना ACEF। अगर मैं बताएं आपको ओरली क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि वर्ग की भुजा अगर मैं A मान लूँ, वर्ग की भुजा मैंने कितनी मान ली, A, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ABCD जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, अपना A का स्क्वायर आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, विकर्ण की लंबाई मैंने बताया है भुजा गुणा √2 होती है। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, भुजा गुणा √2 होती है, नहीं होती है, √2 गुणा भुजा। तो अपन ने भुजा कितनी मानी है, साइड कितनी मानी है, ये। तो अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल के लिए अपन को इसकी भुजा कौन सी है, इसकी भुजा अपनी ये वाली है, √2। और वर्ग की भुजा कौन सी है, वर्ग की भुजा ये। दोनों की साइड पता पड़ गई, फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। उनके ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है इनके ऊपर, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा कितनी है, A, तो A का स्क्वायर, और विकर्ण का इसकी इस वाले वर्ग की भुजा कितनी है, जो अपना ACEF है, इसकी भुजा कितनी है, A√2। तो A√2 का स्क्वायर लगा दिया। तो A का स्क्वायर तो A होता है, ये A स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया एक बार, और √2 से स्क्वायर कट गया 1/2। तो क्या आंसर आ गया, 1:2। अपना फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर होता है, तो अपना वर्ग के लिए भुजा कितनी है, A, और जे वाला जो विकर्ण पर जो वर्ग बना है उसके लिए भुजा कितनी है, A√2 है। तो A√2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अंदर आएगा, तो A के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, √2 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो A² अपॉन कितना आ जाएगा, A² 2 आ जाएगा। A² से A² कैंसिल आ जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, 1:2। आया समझ में। देखिए अगर फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन ओरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक आयताकार हॉल
51 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा, इसके फर्श पर लगने वाली वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A rectangular hall is 51 meter long and 36 meter wide. Find the minimum number of square tiles required for it. ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपन को टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कभी भी निकालना हो, तो संख्या निकालने के लिए एक देखिए आयताकार हॉल है, समझना कितने मीटर लंबा है? 51 मीटर लंबा है और कितने मीटर चौड़ा है? 36 मीटर चौड़ा है। अब इसके फर्श पर अपन को वर्गाकार टाइल्स लगनी है, ये वर्गाकार टाइल्स लगनी है, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स लगनी है, ठीक है, बराबर शेप की लगनी है, बिल्कुल ऐसी टाइल्स लगनी है अपन को। तो संख्या निकालने के लिए बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल होता है, लेकिन बड़ा क्षेत्रफल तो अपना आयत का हो जाएगा, वो आज सही है, टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा छोटा वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइल्स की भुजा नहीं मालूम है। टाइल्स की भुजा पता पड़ जाए तो नीचे अपन क्या करेंगे? टाइल्स का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, टाइल्स कैसी है? वर्गाकार है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो नीचे अपना क्या आ जाएगा? भुजा का स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो टाइल्स की भुजा आपको निकालना हो, किसकी भुजा निकालना हो? टाइल्स की भुजा निकालना हो, एजेस ऑफ टाइल्स निकालना हो, साइड ऑफ टाइल्स निकालना हो। तो ध्यान रखेंगे, नोट के फॉर्म में इसको ध्यान रखेंगे, टाइल्स की जो भुजा होती है, साइड ऑफ जो टाइल्स होता है वो लंबाई व चौड़ाई का SCF होता है। ध्यान रखिए, लंबाई व चौड़ाई का क्या होता है? SCF। क्या होता है? SCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ध्यान रखिए, कभी भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आयताकार हॉल के अंदर वर्गाकार टाइल्स या वर्गाकार पत्थर लगना है, तो अपन को सबसे पहले टाइल्स की भुजा मालूम होना चाहिए। तब तक भुजा नहीं मालूम होगी तब तक अपन संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो भुजा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? भुजा निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालते हैं अपन? SCF निकालते हैं। लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है अपन को? 51 और 36 का अपन क्या निकालेंगे? 51 व 36 का क्या निकालेंगे? SCF निकाल देंगे। SCF LCM अपन टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं, दोनों में कॉमन जो आता है वो SCF होता है ना। 3 एकम 3, 3 नाम 3 एकम 3, 3 7 21 और 17 एकम 17, 3 ही कॉमन आएगा अपना केवल। जो कॉमन होता है वो SCF होता है। तो इसका SCF कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब टाइल्स की भुजा कितनी आ गई? टाइल्स की भुजा अपनी आ गई 3 मीटर। टाइल्स की भुजा निकल आई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी भी अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, कभी भी संख्या निकालना है, पत्थर की संख्या है, किसी की भी संख्या निकालना है, तो ऊपर आता है बिगर एरिया, बड़ा क्षेत्रफल, और नीचे आता है छोटा क्षेत्रफल। कभी भी नंबर्स निकालना है आपको, नंबर्स निकालना है तो ऊपर आएगा बिगर एरिया, नीचे आएगा स्मॉलर एरिया। तो बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा? इसमें फर्श का होगा, है ना, और छोटा क्षेत्रफल किसका होगा? टाइल्स का होगा। बात समझ में आ रही है? बिगर एरिया किसका होगा? अपना फर्श का ही तो होगा, अपना जो आयताकार फर्श है। और छोटा क्षेत्रफल किसका होगा? टाइल्स का होगा। अपन को दोनों के क्षेत्रफल जानते हैं, अपन दोनों के फॉर्मूले जानते हैं। भर का क्षेत्र, इसका आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 51 गुणा 36, और फर्श का यानी अपना टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है? टाइल्स कैसी है? वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3। टाइल्स का क्षेत्रफल जो होगा बेटा वो भुजा का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिए। और फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। काट लेंगे अपन, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 12, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 7 84 की 4, 12 एकम 12, और 204 टाइल्स लगेंगे। कभी भी आंसर पॉइंट में नहीं आएगा इसके ऐसे क्वेश्चनों का, ध्यान रखिए। तो इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कभी भी नंबर्स निकालना हो तो बिगर एरिया बटे स्मॉलर एरिया, बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, और टाइल्स की भुजा कभी भी निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का SCF। इस बात को आपको ध्यान में रखना है बेटा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। देखें क्या समझ में नहीं आ रहा है। आयताकार हॉल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी किताबों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
ईच साइड ऑफ रोम मस्ट बी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस। अब देखिए बेटा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण 1/2 फर्स्ट डायगोनल। तो क्या दोनों विकर्ण मालूम है? क्या अपन को इसके कितने विकर्ण की लंबाई मालूम है? एक विकर्ण की लंबाई मालूम है, एक विकर्ण की लंबाई मालूम है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल मालूम है। अगर अपने को दूसरा विकर्ण भी पता पड़ जाए, सेकंड डायगोनल भी पता पड़ जाए, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेकंड डायगोनल किसकी हेल्प से निकालेंगे? अपन भुजा की हेल्प से निकालेंगे। अपन जानते हैं समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, √d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। इसमें अपन क्या कर देंगे, भुजा की जगह और पहले डायगोनल की जगह वैल्यू पुट करके सेकंड डायगोनल निकाल लेंगे, दूसरा विकर्ण, है ना। इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं, ओरली तरीका भी इसको करने का बताऊंगा। पहले आपको ये आना चाहिए, 20 लिख दिया अपन ने, वैल्यू पुट कर दी अपन ने, 20 लिख दिया अपन ने, इधर से अपन ने वैल्यू पुट कर दी, d1 की जगह कितना लिख दिया, पहला विकर्ण कितना दिया है, कोई सा भी विकर्ण लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, काट लिया, 12 बार कट गया, है ना। एक तरफ से अंडरवुड हटाते हैं तो ध्यान रखिए, एक तरफ से अंडरवुड हटाते हैं तो हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। तो 20 का स्क्वायर आ गया और ये कितना हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर अपना आ गया, एक तरफ से अंडरवुड हटाए तो अपन ने स्क्वायर लगा दिया। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। एक तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 के स्क्वायर को 144 के इधर तरफ लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लेस कर दिया 256 आ जाएगा। बेटा देखो, अंडरवुड हटाते हैं तो स्क्वायर लगता है और स्क्वायर हटाते हैं तो अंडरवुड लगता है। 256 का रूट कितना होता है, 256 का रूट होता है 16। d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, d2 की वैल्यू आ गई 2 और आ जाएगा। d2 बराबर कितना आ जाएगा, 16 × 2 बराबर 32 आ गया अपना। सेकंड डायगोनल आ गया, पहला वाला विकर्ण अपन को मालूम ही है, दूसरा विकर्ण अपना ये निकल आया। अपन क्षेत्रफल लगा देंगे, अपन को क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 d1 × d2। वैल्यू पुट कर देंगे, d1 की जगह 24 और d2 की जगह 32, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा सॉल्यूशन करने का तरीका, है ना। अगर आपको दूसरा क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो उसके लिए अपन को ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। अगर इसका आपको बेसिक मालूम है तो ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओरली देखेंगे अपन कैसे होगा, अब समझेंगे। ओरली करने के लिए ये समचतुर्भुज अपना, भुजा कितनी दी है 20, विकर्ण कितना दिया है, एक विकर्ण दिया है अपन को कितना, एक विकर्ण अपन को दिया है कितना 24। तो बेटा विकर्ण एक 24 दिया है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ध्यान रखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं, है ना। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर 12 हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर ईच अदर्स, है ना, यानी आपस में कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 90 डिग्री जहाँ बना होता है अपना, उसके सामने वाली चीज़ क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब इसमें कर्ण कितना हो गया अपना, ये कर्ण हो गया, ये अपना हाइपोटेनियस हो गया। तो अपन अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें, अगर अपन इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें, तो अगर किसी तरह अपन को ये पता पड़ जाए तो उतना ये हो जाएगा, दूसरी डायगोनल आ जाएगा। तो इसके लिए अपने को आपको पहले लेक्चर पे जाना पड़ेगा। अपन ने बताया था अगर अपना कर्ण कितना हो 20 हो तो क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद होना चाहिए कर्ण 20 हो तो रिलेशन होता है 12, 16, 20। ध्यान रखिए कैसे आपको बताया था मैंने, 3, 4, 5 में बताया था और कितने का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सभी में अपन ने 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बताया था ना 3 के टेबल से पूरी इसकी ट्रिपलेट बनता है, तो 12, 16, 20। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन ओरली हो गया। आपको ट्रिपलेट याद है तो तीसरी एक भुजा 12, एक भुजा 20, तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी, तीसरी भुजा आ जाएगी 16। ये 16 आ गई तो ऊपर वाली भी कितनी हो गई, 16 हो गई, वो भी 16 हो गई, वो भी 16 हो गई। तो d2 कितना हो गया, d2 अपना हो गया 16 + 16 कितना होता है 32 आ गया अपना। पहला विकर्ण अपन को 24 मालूम ही है, दूसरा विकर्ण 32 आ गया। अपन क्षेत्रफल निकालना ही है, कुछ नहीं करना है।
अगर आपको ये फंडा मालूम है तो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी अदर होते हैं, ये ध्यान रखिए। 1/2 D1 × D2 फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देंगे अपनी कितना 24 × 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये ऑरली चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अपने ट्रिपलेट के बेस पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं और ऑरली हो जाते हैं अगर आप ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन छूट रहे होंगे तो, क्योंकि अपन तब इसका सर्किल पढ़ेंगे तब इसमें कुछ क्वेश्चन और देखेंगे अपन। ठीक है, तो बेटा कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। नहीं समझ में आई तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। ठीक है, और देखें ज़रूर, इस बात की गारंटी है बाहर नहीं जाएगा अगर आपने सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें बेटा। जय हिंद, जय भारत।